हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है केडी से लेकर क्लास 12 तक का 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अब चाहे वो एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, जेई हो, नीट हो, सारे ही कोर्सेज आपको 100% फ्री मिलते हैं। यहाँ पर कभी भी एक या दो वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो आप जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी एंड आरडी के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आपने सारे वीडियोस देखे तो जब भी देखकर आप इसको एग्जाम देने जाओगे, आप यार एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर वैसे ही प्रैक्टिस करी आपने जैसा हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो हम कहां तक पहुंच चुके थे, तो हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दी थी। स्टार्ट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके। एनसीईआरटी तो खैर पूरी खत्म कर ली अपन ने, मिसलेनियस सब कुछ कर लिया इस चैप्टर का। अब यहां पर आरडी में स्टार्ट कर चुके थे हमने और बहुत सारी चीजें देख ली हैं। हम अब आ चुके, कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, कुछ परम्यूटेशन से क्वेश्चंस कुछ बाकी थे। तो मैंने लास्ट वीडियो में यही वादा किया था, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए परम्यूटेशन से क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। और आपको मालूम है कि यहां पर हम थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, आरडी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देख रहे हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे एनसीईआरटी वगैरह के, तो भाई वहां पर आपको चीजें वहां पर सब कुछ एक्सप्लेन करी है मैंने, सारे थ्योरम्स प्रूव भी करी हैं, सारी प्रॉपर्टीज भी प्रूव करी हैं। तो अगर वो नहीं देखे तो पहले उनको जाकर देख कर आओ, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। हम कहां तक पहुंच गए थे, तो हम यहां पर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां पर हम पहुंच चुके हैं परम्यूटेशंस पर। मतलब कि प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और सेट्स दोनों का ही बहुत ज्यादा यूज होता है, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। तो यहां पर अब आपको परम्यूटेशंस लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड अट्रैक्शन आर रिटन डाउन एट रैंडम, अट्रैक्शन के जो लेटर्स है उनको रैंडमली आप लिखते हो, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द टीज अकर टुगेदर, सारे टीज जो हैं वो एक साथ आएंगे। याद है ना, ऐसा अरेंजमेंट अपन ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में किया हुआ है। सारे टीज एक साथ आएंगे तो उसके कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है। या टीज एक साथ नहीं आ रहे तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं। परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस दोनों में अपन लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो यहां पर आप देखते हो भाई इसका कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं जब अट्रैक्शन के सारे टीज एक साथ आए। तो पहला वाला जो अपना प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसमें हमारा जो फेवरेबल इवेंट होगा वो ये होगा कि सारे टी जो आते हैं वो सेम एक साथ आते हैं, ठीक है। तो आप पहला वाला निकालते हो, ऑल द टीज अकर टुगेदर। अब यहां पर आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of the letter of the word, letters of the word attraction। तो टोटल कितने लेटर्स हैं यहां पर, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 लेटर्स हैं। तो भाई 10 लेटर्स के कितने अरेंजमेंट, 10 लेटर्स 10 टेकन टुगेदर एट अ टाइम ना, सबके सब 10 को 10 पूरे के पूरे अपन एक साथ ले रहे हैं। तो भाई यहां पर आप बोलोगे हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल वेज, या 10 p 10 बोल दो, ठीक है। बट क्योंकि यहां पर कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं, तो रिपीटेशन वाला केस तो किया है अपन ने। क्या होता है, जब कोई लेटर रिपीट हो रहा होता है तो जितनी बार रिपीट हो रहा होता है उसके फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उसका जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो वर्ड्स को चेंज नहीं करेगा। मतलब कि मैं बोलता हूं इन ये दो टी हैं, ये अलग अलग वेज में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले टी को यहां बोल देता हूं, इस वाले टी को यहां बोल देता हूं, क्या वर्ड चेंज होगा मेरा, तो आप बोलोगे नहीं। इस टी को यहां बोल देता हूं, इस टी को यहां बोल देता हूं, क्या वर्ड चेंज होगा, तो नहीं होगा। तो जो उनके इंटरनल अरेंजमेंट है वो इस पे वर्ड को चेंज करने में कोई भी असर नहीं डालेंगे। तो लेकिन जब 10 फैक्टोरियल आप करोगे तो आप वहां पर क्या करते हो, सारे लेटर्स को डिस्टिंक्ट मानकर सबको अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करवा देते हो। तो वहां से आपको 3 फैक्टोरियल फॉर दीज 3 टीज एंड 2 आई भी रिपीट हो रहे हैं। कौन रिपीट हो रहा है, और क्या रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है। तो 2 ए के लिए और 3 टी के लिए आपको उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां पर लिखते हो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब आप बोलते हो व्हेन ऑल द टीज अकर टुगेदर,
तो आप बोलोगे लेट टी 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 बी अ सिंगल लेटर। टी 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 जो है भाई, तीनों टी का जो कॉम्बिनेशन है वो एक सिंगल लेटर है, ठीक है। एक लेटर इसको मान लिया आपने, अब इसको आपने एक लेटर मान लिया है, तो टोटल लेटर कितने बचे भाई? तो आपने बोला 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हो गए विदाउट सारे टीज, और वो जो टी है वो भी एक लेटर है, तो टोटल लेटर कितने हो गए? तो आप बोलोगे भाई नाउ टोटल लेटर्स हो गए आपके पास 8, 7 अदर लेटर्स एंड एक जो आपका टी का ग्रुप बना हुआ है वो, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो वो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब इन 8 लेटर्स में से भी कोई रिपीट हो रहा है क्या? तो आप टी को मत रिपीट करवा देना, तीनों टी को तो आपने एक ही मान लिया है, तो वो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हां ए जो है वो अभी भी रिपीट हो रहा है, तो ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दो। तो ये आ गया आपका फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, और ये आ गया टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी, तो वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको आप लिखोगे 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा, 2 2 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 1 अपॉन 6। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? 1 अपॉन 6, मतलब 1 अपॉन 6 ये चांसेस हैं कि सारे टी जो हैं वो क्या करेंगे? एक साथ अकर करेंगे। अब याद रखना कि जब हम सारे टी मतलब किन्हीं भी 3 लेटर्स को एक ही लेटर मान लेते हैं, तो फिर उनका जो है इंटरनल अरेंजमेंट भी आपको देखना पड़ता है और उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बट यहां पर क्योंकि अपने तीनों के तीनों लेटर एक ही है, टी टी टी, तो उनका इंटरनल अरेंजमेंट जो है वो किसी काम का नहीं होगा, किसी फायदे का नहीं होगा। किसी भी टी को किधर पे भी कर लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे अरेंजमेंट्स आपकी चेंज नहीं होंगी। इसलिए यहां पर अपन ने उनके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं किया। लेकिन हां, अगर अपन ने ए बी और सी को एक साथ माना होता, मान लो, तो इनका जो इंटरनल अरेंजमेंट है 3 फैक्टोरियल से भी आपको ये जो अपना फेवरेबल इवेंट है ना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्लियर है? अब देखते हैं नो टू टीज अकर टुगेदर। पहले एक बार समझ लेते हैं ऑल द टीज अकर टुगेदर क्या था, वरना भूल जाओगे क्योंकि नो टू टीज काफी अच्छा बड़ा जाएगा, लंबा थोड़ा। तो यहां पर आपने बोला कि ऑल द टीज अकर टुगेदर, तो सारे टी अट्रैक्शन में 3 टी हैं, तो तीनों टी को मैंने बोला कि एक ही लेटर बना लेते हैं, ठीक है। और फिर पहले देखा कि भाई 10 लेटर्स टोटल है, तो उनका टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल मतलब 3 बार टीज रिपीट हो रहे थे और 2 बार अपना ए रिपीट हो रहा था, तो उसके जो भी रिपीट होता है उनके फैक्टोरियल अपन को मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद आपने बोला कि जब टी एक ही लेटर माने जाएंगे, टोटल 10 लेटर्स थे, 3 टी हटा दो तो 7 बचे, उसके बाद उन 3 टी का एक लेटर ऐड कर दो तो कितने लेटर हो गए? 8 लेटर्स। तो 8 लेटर्स का अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल बेस में, बट उसमें 2 ए रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ये आपका फेवरेबल अरेंजमेंट हो गया, क्योंकि यही वो अरेंजमेंट है जिसमें सारे टी जो है वो एक साथ है, और ये आपके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गए। आपने दोनों को डिवाइड किया और फाइनल आंसर 1/6 आ गया। अब क्या बोल रहा है? नो टू टीज अकर टुगेदर, नो टू टीज अकर टुगेदर, दोनों टी भाई एक साथ ना आए। चलो यहां से बनाते हैं। तो कोई भी टी एक साथ नहीं आना चाहिए, कोई भी 2 टी भी एक साथ नहीं आने चाहिए, मतलब कि हर एक टी के बीच में कोई एक लेटर होना चाहिए। तो आप बोलोगे यहां पर आपके पास कितने लेटर्स बचे टी के अलावा? तो 7 लेटर्स बचे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहां पर आप ए को बिठा सकते हो, यहां पर आर को, यहां पर ए को अगेन, यहां पर सी को, यहां आई को, यहां ओ को, यहां एन को। और आपके जो टी हैं वो ये जो आपकी स्पेसेस हैं, टी एक या तो यहां पर बैठ सकता है, या तो यहां, या तो यहां, और यहां, और यहां, या फिर कहीं पर भी। लेकिन वो कौन सी जगह लेंगे? यहां मतलब कि मैं इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं। तो वो कौन सी जगह लेंगे? हर टी के पास कौन सी जगह होगी? तो इनके बीच की जो स्पेसेस हैं, ठीक है, एक टी यहां बैठ रहा है, एक यहां पर, एक यहां पर, वो इन स्पेसेस में कहीं पर भी बैठेगा तो वो एक साथ नहीं आएगा।
ठीक है, तो आपने बोला टी के लिए कितनी जगह है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टी यहां पर कितनी जगह, कितनी स्पेसेस ऑक्यूपाई कर सकता है, तो 3 स्पेसेस। ठीक है, तो अब यहां पर बोलोगे इन 8 में से 3 स्पेसेस, टोटल 8 स्पेसेस हैं। ठीक है, इन 8 में से कोई सी भी 3 स्पेसेस टी ऑक्यूपाई कर सकता है। तो बोलोगे नंबर ऑफ वेज इन विच टी कैन ऑक्यूपाई 3 स्पेसेस, टी मतलब टीज कैन, अलग अलग टीज है ना भाई, 3 टी है टोटल, टीज कैन ऑक्यूपाई 3 स्पेसेस आउट ऑफ 8। 8 स्पेसेस हैं आपके पास, उसमें से आपको 3 स्पेस को ऑक्यूपाई करना है। तो कितने वेज हो जाएंगे यहां पर, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा भाई 8 में से 3 को लेना, मतलब 8C3 वेज। सिलेक्शन है यहां पर बस। ठीक है, उसके बाद इनका अरेंजमेंट तो वैसे भी कोई मतलब का नहीं है, तीनों टीज अलग अलग है भाई, सेम है एकदम, तो वो अलग अलग वेज में अरेंज हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आ गया नंबर ऑफ वेज इन विच टी विल सेलेक्ट एनी 3 स्पेस आउट ऑफ दोज 8 स्पेसेस। अब आप बोलोगे नंबर ऑफ वेज इन विच द रिमेनिंग letters can arrange themselves, तो रिमेनिंग लेटर कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, तो रिमेनिंग लेटर भाई आपके पास कितने लेटर्स बचे हैं यहां पर, तो आपके पास बचे हैं टोटल 7 लेटर, तो 7 फैक्टोरियल वेज। लेकिन अब 7 में अपन लोगों ने ऐड क्यों नहीं किया टीज को, क्योंकि भाई टी तो अलग अलग जगह स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, उनको ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक एंटिटी है ही नहीं। ठीक है, अब आपने क्या बोला, 7 फैक्टोरियल वेज हो गया, अपॉन में आपका ए अभी भी रिपीट हो रहा है, मतलब 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना था वो तो आपने पहले ही देख लिया था, टोटल अरेंजमेंट्स, तो टोटल 10 लेटर्स थे, तो 10 फैक्टोरियल किया, 3 बार टी रिपीट हो रहा था 3 फैक्टोरियल से, और 2 बार ए रिपीट हो रहा था 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। फेवरेबल कितना हो जाएगा, तो फेवरेबल अरेंजमेंट्स आप बोलते हो तो सबसे पहले तो 8 में से 3 स्पेसेस चुन रहा है अपना टी, तो 8C3 लिखोगे इनटू भाई 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, बाकी भी तो लेटर्स अरेंज हो रहे हैं ना, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 8C3 कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद है ना भाई, एनसीआर का फॉर्मूला नहीं याद है, लिख देता हूं मैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहां पर लिख दो भाई, यहां लिख देते हैं अपन, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये अगर आपको याद नहीं है तो याद होना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही आसान है और इतनी बार पढ़ चुके हैं हम इसको। ठीक है, अब कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 8C3 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब यहां पर आप क्या लिखते हो भाई, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1। 5 से 5 कैंसिल, 3 2 से 6 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये कितना हो गया भाई, तो ये हो गया आपका 4 इंटू 7 मतलब कि 28 इंटू 7 फैक्टोरियल कितना होता है, तो आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल 120 होता है और 720 होता है 6 फैक्टोरियल, और 720 इंटू 7 करना अपन को, 72 इंटू 7 5040, तो 28 इंटू 5040 वेज होगा इसके। ठीक है, अरे यार ये क्यों कर दिया मैंने इसको, अपन को डिवाइड भी तो करना था टोटल से, वहां कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट हो जाता।
चलो तो इसको ऐसे ही रहना दो, अभी 28 इंटू 5040 नहीं बोलता हूं मैं। ये फेवरेबल इवेंट आ गए आपके कितने, 28 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब इसको आपको प्रोबेबिलिटी में निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितना है, 28 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन टोटल इवेंट्स कितने हैं भाई, टोटल है 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो वो भी लिख दो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 28 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 से 7 कैंसिल, उसके बाद आप बोलते हो 28 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8। 3 1 जा 3 3 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 2 जा। तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 28 अपॉन 60। यार 2 से भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं बोल दूंगा 14 अपॉन 30। तो अभी 14 अपॉन 30 ये कितना जाएगा, 7 अपॉन 15। हाँ 7 भी तो आ जाएगा, 3 से भी तो जाएगा, वो सब तो जा रहा है। 7 अपॉन 15 क्यों आएगा यहां पर, आपने बोला 2 से ये गया 14, 2 7 जा 2 5 जा, हाँ ठीक है 7 अपॉन 15। तो ये आ रहा आपका फाइनल आंसर 7 अपॉन 15। कैसे किया, मैंने बोला था थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको क्या करना था, तो आपको बोला गया था भाई अट्रैक्शन वर्ड में जो दोनों टीज हैं, तीनों टीज हैं, वो कोई भी 2 टी एक साथ ना आए, कोई भी 2 टी एक साथ ना आए। मतलब कि आपने क्या निकाल लिया कि भाई ये जो सारे वर्ड्स, अपने सारे जो लेटर्स बचे तीनों टी को हटाकर, उनके बीच में कितनी गैप्स बच रही हैं जहां पर हम टी को फिक्स कर सकते हैं। तो भाई ए के पहले कर सकते हैं, ए के बाद कर सकते हैं, आर के पहले आर के बाद, मतलब इन दोनों के, इन सारे बाकी सारे लेटर्स के बीच में, ताकि टी और टी एक साथ ना आए। तो यहां पर 8 स्पेसेस थी और टी कितने थे, 3 स्पेसेस 8, टी 3। तो उन 8 स्पेसेस को कितने वेज में 3 टीज फिल कर सकते हैं, तो 8C3 वेज हो गए वो। और बाकी बचे हुए जो अपने 7 लेटर्स हैं वो भी तो अरेंज कर सकते हैं, तो वो 7 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे और जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये फेवरेबल इवेंट आ गया अपना, ये आ गया फेवरेबल इवेंट। इसके बाद आपको बोला कि भाई फेवरेबल ठीक है आ गया, आपका टोटल आपके पास पहले से ही था 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दोनों को डिवाइड किया, फाइनल आंसर है 7/15। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन। तो 5 डिजिट का एक नंबर बन रहा है 1 2 3 4 5 डिजिट्स को यूज करके विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अबे बढ़िया क्वेश्चंस हैं सारे, है ना, इससे पहले वाला भी अच्छा था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करोगे इसको पॉज करके, तो फटाक से पॉज करो और ट्राई करो कि भाई 1 2 3 4 5 में से अगर 5 डिजिट में से अपन लोग विदाउट रिपीटिशन नंबर्स बनाते हैं, तो सबसे पहले तो बताओ कि कितने नंबर्स बनेंगे। उसके बाद ये बताओ कि उनमें से कितने डिविजिबल होंगे 4 से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले बोलते हो टोटल नंबर ऑफ 5 digit numbers that can be formed using 1 2 3 4 and 5। तो 1 2 3 4 5 को यूज करके कितने 5 डिजिट नंबर बन सकते हैं। तो आपको यहां पर दिख रहा है, सबसे पहली बात तो 0 वीरो है ही नहीं, 0 की कोई केस ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद पांचों डिजिट को यूज करना है, तो भाई 5 फैक्टोरियल बोल दो, तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल वेज, जो कि होता है 120 वेज। 5 फैक्टोरियल कितना होता है तो याद होना चाहिए, ठीक है। अब डिविजिबल बाय 4 होना, डिविजिबल बाय 4, कोई भी नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 तब होता है जब उसके लास्ट 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं, वो जो नंबर बना रहा है लास्ट 2 डिजिट्स, वो डिविजिबल बाय 4 हो, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 4 और 5 के कॉम्बिनेशन से कितने ऐसे नंबर्स बन सकते हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे, कितने ऐसे नंबर बन सकते हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो आप बोलोगे यार एक तो 12 बनेगा, एक 32 बनेगा, एक 24 बनेगा और एक अपना 52 बनेगा,
ठीक है, ये सारे नंबर जो हैं वो 4 से डिविजिबल हो जाते हैं। इसके बाद कुछ बनेगा क्या, 14 4 से नहीं होता, 1 2 12 होता है, 13 नहीं होता, 15 नहीं होता, 2 1 नहीं होता, 2 3 नहीं होता, 2 4 होता है, 2 5 नहीं होता, 3 1 नहीं होता, 3 2 होता है, 3 4 नहीं होता, 3 5 नहीं होता, 4 1 नहीं होता, 4 2 होता है क्या, 4 2 नहीं होता, कैसे होगा यार, 4 3 43 भी नहीं होगा, और 4 5 45 भी नहीं होगा, 5 1 नहीं होगा, 5 2 हो जाएगा, 5 3 नहीं होगा, 5 4 नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर्स हैं बस आपके पास जो कि 4 से डिविजिबल बनाएंगे नंबर्स को। ठीक है, तो आप बोलोगे द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी 12 32 24 एंड 52। ये लास्ट 2 डिजिट नंबर्स हो सकते हैं। तो भाई 2 डिजिट जो है वो तो दो लास्ट के जो 2 नंबर है वो तो भर गए हैं। ठीक है, आपने बोला 1 2 3 4 5 6, तो यहां के जो 2 नंबर हैं वो आपके 12 32 या फिल्ड है। भाई फिल्ड बोल देता हूं मैं यहां पर, F फॉर फिल्ड। आपके पास कितनी जगह बची भाई, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ज्यादा हो गए थे। आपके पास कितनी जगह बची है बाकी अपने जो नंबर्स हैं उनको लाने के लिए यहां पर, तो 1 2 और 3, तो ये कितने वेज में सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, तो यहां पर आपने बोला 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल ये होता है। ठीक है, अब भाई F और F ये क्या लिखा था मैंने, दोनों फिल्ड है। ये दोनों स्पॉट्स जो है वो 12 32 24 और 52 से फिल्ड है। तो वहां पर नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 4 अलग अलग नंबर ऑफ वेज से यहां पर फिल हो सकता है। और यहां पर कितना आ रहा है भाई, 3 इंटू 2 6 आ रहा है इनके अरेंजमेंट का। तो आप बोलोगे टोटल अरेंजमेंट्स, तो 3 इंटू 2 6 इनटू यहां पर सिर्फ 4 ही नंबर्स आ सकते हैं, ये जो आपके सामने लिस्ट है, इसके अलावा और कोई नहीं, वरना वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 4, तो टोटल कितना हो गया, 24। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो गई आपके पास, 24 अरेंजमेंट्स हो गई। ये फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, ये क्या है, फेवरेबल 24। टोटल कितना है, टोटल कितने वेज थे, 120 वेज। ठीक है, तो टोटल वेज कितने हैं, 120। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 24 अपॉन 120, मतलब 2 अपॉन 10, मतलब कि 1/5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही भाई इसकी, 1 अपॉन 5। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्या बोल रहा था, तो देखते हैं एक बार शुरुआत से। तो यहां पर बोला 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन। इनका यूज करके 5 डिजिट का नंबर बनाया है जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 4 आएगा। तो सबसे पहले तो देखो भाई 5 डिजिट का जो नंबर है वो अपने आप को कितने वेज में अरेंज कर सकता है, तो वो 5 फैक्टोरियल वेज मतलब 120 वेज में अरेंज कर सकता है। इसके बाद आपको पता है कि अगर 4 से किसी नंबर को डिवाइड होना है, किसी नंबर को अगर 4 से डिवाइड होना है, तो उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं उनको 4 से डिवाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप बोलते हैं इनको 4 से डिवाइड होना, तो भाई कौन कौन से नंबर बन सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशंस देख लिया आपने, मैंने बोलकर बताया भी था, मतलब 12 32 और 24 और 52 बस यही बचे। और कोई भी नंबर जो है वो यहां पर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इनके अलावा अगर कोई भी लास्ट में आता है तो। ठीक है, तो अब आपने क्या बोला, इन्हीं ऑप्शंस की बात कर रहा हूं ना मैं। द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी दिस, मतलब यहां पर ये 4 लोग जो हैं वो, मतलब यहां पर 4 नंबर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ये हो सकती है, यही 4 हो सकती है, याद रखना। 21 और 23 और 42 और 25 नहीं हो सकती, इसका उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई यही 4 नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपने बोला कि ये अगर जो 2 नंबर यहां पर 2 सीट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, टोटल 5 डिजिट का नंबर बताना था, तो वहां पर 3 डिजिट्स अभी भी क्वालिफाइड है, मतलब अभी भी खाली हैं। ठीक है, 3 डिजिट्स अभी भी कैसी हैं भाई, एम्प्टी हैं। तो आप बोलोगे 3 डिजिट्स अगर एम्प्टी हैं तो उनको क्या करने का, उनको फिल करने के नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, पहले डिजिट को 3, दूसरे को 2, फिर 1, मल्टीप्लाई कर दो 6 वेज आ गए। 6 इंटू 4 24 हो गए, क्योंकि यहां पर इनके भी 2, मतलब इनके भी 4 वेज थे। टोटल 24 वेज हो गए आपके पास किसके, टोटल अरेंजमेंट मतलब कि फेवरेबल आउटकम। उसके बाद आपने बोला टोटल आउटकम 120 है, पहले निकाल लिया था, दोनों को डिवाइड किया, आंसर 1/5 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला भाई, द लेटर्स ऑफ वर्ड सोसाइटी
आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ रो। तो लेटर्स ऑफ वर्ड सोसाइटी, सोसाइटी के जो लेटर्स हैं उनको अलग अलग मतलब एक रो में ऐसे ही रख दिया गया है, ठीक है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 वॉवल्स कम टुगेदर, तो 3 वॉवल्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सोसाइटी के सबसे पहले स्पेलिंग लिखते हैं भैया। अब यहां पर ओ, आई और ई 3 वॉवल्स आ रहे हैं, ठीक है, 3 वॉवल्स आ रहे हैं। तो यहां पर बोलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 वॉवल्स कम टुगेदर, एक साथ आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप बोलते हो तीनों वॉवल्स एक साथ, मतलब कि ओ आई ई को आप बोलते हो 1 लेटर, इसको आप एक लेटर कंसिडर करते हो, तो आपके पास कितने लेटर बचते हैं? 1 2 3 4। तो आपके पास टोटल लेटर कितने हो जाएंगे? टोटल लेटर्स तो वो है आपके पास 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेटर्स आफ्टर considering OIE as a single letter। तो यहां पर कितने लेटर्स बचेंगे अब भाई? जब OIE को आप एक ही लेटर मान रहे हो, मतलब कि एक लेटर है, तो बाकी बचे कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 प्लस यहां पर 8 लेटर्स थे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 थे, बचे कौन कौन से? 1 2 3 4 लेटर्स बचे हैं, ठीक है। तो 4 लेटर्स बचे हैं, तो वो 4 लेटर्स जो हैं यहां पर क्या बोल रहे हैं अपन? लेटर्स आफ्टर कंसिडरिंग ओ आई ई एज सिंगल लेटर। तो वो 4 प्लस ये जो ओ आई ई है उसको आप देखोगे तो 5 लेटर्स आ गए। यहां पर कितने लेटर्स आ गए भाई? 5 लेटर्स आ गए। क्यों? क्योंकि ओ आई ई भी तो अरेंज हो सकता है। अब आप बोलते हो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 7 लेटर्स है तो 7 फैक्टोरियल वेज। अब देखो कोई रिपीट हो रहा है क्या? कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, तो किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 7 फैक्टोरियल वेज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गई हैं, ठीक है। अब फेवरेबल अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी? तो फेवरेबल अरेंजमेंट के लिए आप क्या बोलोगे भाई? फेवरेबल अरेंजमेंट के लिए आप बोलोगे कि जब ओ आई ई एज अ सिंगल लेटर ट्रीट कर रहे हो आप, ठीक है, उनको एक ही लेटर मान रहे हो, तो टोटल 5 लेटर्स हैं आपके पास, तो उसको बोलोगे 5 फैक्टोरियल वेज इनटू, अब ये ओ आई ई जो है वो आपस में भी तो अलग अलग अपना क्या अरेंजमेंट बना सकते हैं, और यहां पर उनकी अरेंजमेंट सिग्निफिकेंट होगी क्योंकि तीनों इक्वल नहीं है। इससे पहले मैंने एग्जांपल में बोला था कि अगर अलग अलग 3 यहां पर अपने पास सिंगल लेटर बनने के लिए आते हैं तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर 3 फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई करते हो, प्रोबेबिलिटी हो जाता है 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 से 5 कैंसिल, 3 2 6 से 6 कैंसिल, 1/7 आपका आंसर आ रहा है इसका। बहुत ही अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? इसका आंसर कितना आ रहा है भाई? 1/7, ठीक है। तो क्या किया आपने? आपने बोला द लेटर्स ऑफ वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 वॉवल्स विल कम टुगेदर। तो 3 वॉवल्स को एक साथ लाना था, तो उनको एक ही लेटर मान लिया आपने। टोटल पहले 7 लेटर्स थे, तो उनकी कितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे? तो 7 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। उसके बाद जब तीनों लेटर्स को एक ही मान लिया तो आपके पास बाकी बचे 4 लेटर और एक वो लेटर जिसमें तीनों लेटर्स को एक लेटर मान रहे हो आप। तो टोटल 5 लेटर्स हो गए, तो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, और उनके ही अंदर ये जो ओ आई और ई है वो भी 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल करके आपने टोटल 7 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, आंसर आ गया। क्लियर है क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, पढ़ो जल्दी से। तो यहां बोल रहा है भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, द 2 आईज कम टुगेदर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वापस से वैसा ही क्वेश्चन है जैसे इससे पहले अपन ने किया था। एक बार ट्राई तो करो बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है। टोटल अरेंजमेंट सबसे पहले निकालो। तो आप बोलोगे यूनिवर्सिटी के कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पर कुछ रिपीट भी हो रहे हैं भाई। कौन रिपीट हो रहा है?
U एक ही बार है, N एक ही बार है, I 2 बार रिपीट हो रहा है, और कुछ रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो I 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं, तो ये टोटल अरेंजमेंट हो गए। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि 2 i's कम टुगेदर, दोनों I को एक ही मान लो, ठीक है, दोनों I को एक मान लो, तो आप बोलोगे कंसिडरिंग I एज वन लेटर, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? तो भाई यहां पर पहले 10 लेटर्स थे, 2 आइस को आपने एक मान लिया, तो वो हो गए 9 लेटर्स, तो 9 फैक्टोरियल वेज। अब यहां पर ये तो बात क्लियर है कि 9 फैक्टोरियल आई के अलावा तो और कोई रिपीट हो नहीं रहा था, तो यहां पर अपन को किससे डिवाइड करना नहीं है, यही अपना फेवरेबल हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, आंसर आ गया 1/5। बहुत ही इजी क्वेश्चन था भैया, बन गया होगा, आई होप। अब होप के अलावा और क्या कर सकते हैं, बना कि नहीं बना सही से बताना भाई, और टेलीग्राम ग्रुप पर आंसर जरूर डाल दिया करो इन सारी चीजों का, ठीक है। चलो बाय, नहीं बाय कर लो, अभी और क्वेश्चन है, ठीक है। टिकट्स numbered from 1 to 20 are mixed up together and then a ticket is drawn at random। तो भाई टिकट में नंबर दिया है आपको 1 से 20 तक, ठीक है, उनको मिक्स कर दिया है, और उसके बाद एक टिकट निकाला, इसमें परम्यूटेशन नहीं लगेगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब वो मिक्स्ड क्वेश्चन आ गए आपके पास, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट हैज अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7? 3 और 7 यार इजी क्वेश्चन है बहुत। यहां पर आपको निकालना है, मैं बोलता हूं लेट ए बी एन इवेंट दैट द सेलेक्टेड ticket has multiple of 3 and B जो हो वो multiple of 7 हो। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 और 7 की। अब ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में किए हुए हैं हमने, ऐसे सब क्वेश्चन। ए और बी बोल रहा है यहां पर, तो आपको देखना होता है पी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सारे फॉर्मूले सेट्स में भी पढ़े, प्रोबेबिलिटी में भी पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब यहां पर पी ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी यानी कि 3 और 7। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई 1 से लेकर 20 तक कौन कौन से मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, बस इतने। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 1 2 3, मतलब कि 6, टोटल 6 मल्टीपल्स। तो प्रोबेबिलिटी मतलब पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6/20 यानी कि 3/10। मल्टीपल ऑफ 7 कितने हो जाएंगे, तो मल्टीपल ऑफ 7 हो जाएंगे भाई 7, 14, बस 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 मतलब कि बी इवेंट जो था उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/20 यानी 1/10। तो भाई अपने पास पी ए आ गया, पी बी आ गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा भाई। तो आप बोलोगे कि सिर्फ एक ही नंबर ऐसा आ रहा है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, नहीं इसमें तो एक भी नंबर नहीं आ रहा है, 21 आता आगे बट वो तो आ ही नहीं पा रहा है, तो यहां पर कोई भी नहीं, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 0। तो आप बोलोगे पी ऑफ ए यूनियन बी, तो वो हो जाएगा आपके पास पी ऑफ ए मतलब कि 3/10 3/10 प्लस 1/10 मतलब 4/10 यानी 2/5। तो क्या आंसर आया भाई इसका 2/5। 2/5 आप समझ पा रहे हो कि यहां पर आपका जो मल्टीपल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 7 आ रहा है, और ना और का केस है। आप चाहते हो दोनों के मल्टीपल निकाल कर दोनों के जो
टोटल ऑब्जर्वेशन है 6 + 2 ऐड कर देते, 8/20, वो भी कितना जाता आपका 4/10, मतलब कि 2/5, 2/5, हाँ 2/5 ही तो चाहिए, हाँ ठीक है। तो यहां पर इसके ऑब्जर्वेशन 2 आ रहे हैं, इसके 6 आ रहे हैं, दोनों को ऐड करके भी आप 3 और 7 निकाल सकते थे, क्योंकि यहां पर एडिशन थ्योरम लग जाए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। 1 से लेके 20 तक में दोनों का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं इंडिपेंडेंट यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि दोनों ऐड भी किए जा सकते थे, डिसजॉइंट है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स है यहां पर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्लिफ्टन आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ रो, ठीक है। व्हाट इज द चांसेस दैट द 2 वॉवल्स कम टुगेदर। तो यहां पर वॉवल्स हैं आई और ओ, एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जैसा अभी तक अपन करते हुए आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, तो सिर्फ ध्यान देना कि आई और ओ को एक साथ एक लेटर मान लो, टोटल लेटर कितने उनका अरेंजमेंट देखो, फिर आई और ओ को एक लेटर मानोगे तब टोटल लेटर कितने बन रहे हैं उनका अरेंजमेंट देखो, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर मुझे चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स टिकट नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक के भाई बैग कंटेन कर रहा है। 2 टिकट्स आर ड्रॉन, 2 टिकट्स आप एक एक करके उठा रहे हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट्स हैव प्राइम नंबर्स ऑन देम on one there is a prime number and on the other there is a multiple of 4। चलो तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो 1 से 20 तक प्राइम नंबर होते हैं भाई, प्राइम नंबर कितने होंगे, तो एक तो होगा भाई आपका 2, एक 3, एक 5, एक 7, एक 11, एक 13, एक 17, एक 19। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्राइम नंबर्स हो गए टोटल, 8 नंबर्स, ठीक है। और टोटल 20 नंबर्स हैं, आपको क्या चाहिए, 2 नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हो और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, प्राइम, मतलब कि वो किससे आने चाहिए, कौन से किस नंबर सेलेक्ट होकर आने चाहिए। तो ये जो 8 नंबर्स हैं आपके, इनमें से 2 नंबर सेलेक्ट होकर आने चाहिए, मतलब कि सिलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग प्राइम नंबर, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो वो हो जाएगा 8C2। भाई 2 प्राइम नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं, तो भाई 8 प्राइम नंबर है, उनमें से 2 सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज 8C2, और टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 नंबर्स आउट ऑफ 20। भाई 20 नंबर है ना, 20 में से कितने 2 नंबर को सेलेक्ट करना, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 20C2। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा भाई 8C2/20C2। इसको सॉल्व कर लो सॉल्व, आपको करना है तो, नहीं करना है तो मत करो, आपके ऊपर है पूरा का पूरा, ठीक है। 8C2 को आप बोल सकते हो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 2 मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड में 20C2 मतलब कि 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल। 8 को आप लिखोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल। अब यहां पर 2 4 2 10 और 2 2 और 2 5, तो हो जाएगा 7 2 14 अपॉन 19 5 95। तो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं भाई 14/95। क्लियर है। तो क्या किया आपने देखा भाई प्राइम नंबर 8 है टोटल, आपको 2 प्राइम नंबर सेलेक्ट करने, तो इन 8 में से ही 2 होने चाहिए, तो 8C2 हो गया, 2 प्राइम नंबर को आउट ऑफ 8 सेलेक्ट करने का वे, और टोटल 20 नंबर्स हैं उनमें से 2 नंबर सेलेक्ट होने चाहिए, 20C2 हो गया, उनको सेलेक्ट करने के बेस आपने दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया आपका 14/95। क्लियर है। अब क्या चाहिए, ऑन वन देयर इज अ प्राइम नंबर एंड ऑन द अदर देयर इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 कितने आ रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 4, तो भाई मल्टीपल ऑफ 4, एक तो 4 आएगा, देन 8, देन 12, देन 16, देन 20। तो कितने हो गए टोटल 5 नंबर्स।
अब आपको एक चुनना है प्राइम में से, मतलब 8 प्राइम है उनमें से एक को सेलेक्ट करना है, एंड एक आपको सेलेक्ट करना है 5 मल्टीपल ऑफ 4 में से। तो आप यहां पर बोलोगे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8 में से एक को सेलेक्ट करना इंटू 5 मल्टीपल में से एक को सेलेक्ट करना, क्योंकि यहां पर बोला है कि भाई एक टिकट में क्या है, प्राइम नंबर आ रहा है, और दूसरा टिकट में क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है। तो पहले टिकट में उन 8 प्राइम नंबर में से कोई एक सेलेक्ट होकर आ रहा होगा, और दूसरे टिकट में उन 5 मल्टीपल ऑफ 4 में से कोई एक सेलेक्ट होकर आ रहा होगा। ये दोनों एंड का केस है, दोनों मिलाकर 2 टिकट्स अपने को सेलेक्ट करवा रहे हैं, तो ये फेवरेबल इवेंट हो गए, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए अपने 20C2। तो सॉल्व कर लो ये भाई, जितना भी आ रहा है। अब ऊपर तो भाई 8 इंटू 5 ही रहेगा आपका 40, क्योंकि 8C1 इज 8, 5C1 इज 40, 20C2 को लिखोगे 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 20 इंटू 19, और ऊपर पहुंच जाएगा 2 इंटू 1, ये 1 जा, ये 10 जा, तो ये हो गया भाई 40 अपॉन 190 या 4/19। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, किसका, जब टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें आपके टिकट जो है उसमें एक आ रहा है प्राइम नंबर और दूसरा आ रहा है मल्टीपल ऑफ 4। आपने बोला भाई एक आएगा 8C1 से, क्योंकि 8 प्राइम नंबर है उसमें से एक सेलेक्ट, दूसरा आएगा मल्टीपल ऑफ 4 कितने हैं 5, उसमें से एक सेलेक्ट, मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 20C2, ऊपर 40 आ गया, नीचे आ गया 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 20 माइनस 2 फैक्टोरियल, वही बात है। अब इधर पे 20 को आपने लिखा 20 इंटू 19, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल ऊपर चला गया, 40 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 20 इंटू 19 हो गया, 2 से 10 टाइम्स गया, 0 से 0 गया, 4/19 आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B throw a pair of dice. If A throws 9, find B's chances of throwing a higher number. यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, 2 डाइस को आपने थ्रो किया है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। 2 डाइस को थ्रो करते हो, बच्चा जानता है कि भाई टोटल आउटकम्स 36 होते हैं। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे, जिसमें बी के पास एक है जो सम है वो तो 9 आ चुका है, दे दिया गया अपन को, इसका कुछ नहीं निकालना। अब क्या बोल रहा है भाई, बी के पास जो है वो हायर नंबर आ जाए, मतलब 9 से बड़ा नंबर आ जाए। तो 9 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कौन कौन से पॉसिबल वेज होते हैं भाई, तो 9 से बड़ा नंबर मतलब या तो आ जाए आपका 5, या तो 4, या तो 6, या तो 6, या तो 5, या तो 6। तो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6। इनके अलावा और किसी भी केस में दोनों का जो सम आएगा वो 9 से ज्यादा नहीं आएगा। 9 के इक्वल नहीं बोल रहा ना, ये ग्रेटर देन 9 बोल रहा है बस। तो सिर्फ ये 6 फेवरेबल केस हैं आपके पास। प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36 यानी 1/6। खत्म बात। क्लियर है? क्लियर करते हैं। ओके, तो भाई फिलहाल इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन वैसे ज्यादा किए अपन ने, लेकिन खटाखट जल्दी सॉल्व हो गए हैं सारे क्वेश्चन। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी तो आपके भी सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे ना। उसी हिसाब से चलना है मेरे को भी, मतलब मेरे को अब धीरे धीरे लगने लगता है कि हाँ भाई इसको तो मैं इतने स्टेप में बता दूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, तो इसलिए जल्दी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। आप भी तेज हो ना क्योंकि, ठीक है। तो भाई आपको पता है अब कि अगर आप सारे वीडियोस टाइम पर देख रहे हो तो ऐसे देखते हुए चलो, क्योंकि फुल मार्क्स स्कोर कर लोगे उसके बाद एग्जाम में। लेकिन अगर आपको वीडियोस देखने या ढूंढने में कोई भी दिक्कत है, परेशानी होती है, तो आप magnetbrains.com पर जा सकते हैं या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जगह सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए। केडी से लेकर क्लास 12 तक एनटीएससी ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारे कोर्सेज दिख जाएंगे वहां पर। आपको जाना है क्लास 11th इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि आप उसी क्लास के हो, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही जाओगे वहां पर आपको मैथ्स आर डी शर्मा के वीडियो पर वॉच नाउ पर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपको दिखने लगेंगे। तो आप देखना, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना, टाइटल पढ़ना, हाँ ये वीडियो मेरे से मिस हो गया था या रिवीजन करना था, मिल नहीं पा रहा था, क्लिक कर देना। वहीं मैं पढ़ाने आ जाऊंगा, सारी चीजें आराम से आपको समझाने लग जाऊंगा डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भाई
आपको लगता है कि आपको आपके किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को इस बात से फायदा हो सकता है ये जान के कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लॉन्च हो चुका है, तो प्लीज जाएं उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, दूसरों से भी करवाएं, क्योंकि वहां पर 6 से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट शुद्ध हिंदी भाषा में 100% फ्री अवेलेबल है आपको। ठीक है, तो बहुत ही फायदे की चीज है, जरूर सब्सक्राइब कर लें इसको। इसके बाद अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहां पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती है। और आप जानते हो सब कुछ 100% फ्री है, तो हमको क्या चाहिए आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई, आपके मार्क्स और आपका प्यार। तो वो इसी तरीके से तो बता सकते हो ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इस चैप्टर के कुछ और कॉन्सेप्चुअल हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।